ये देखिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का सेकंड सम है, हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कार का ही हम लोग का सेकंड सम है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है कंपनी का जो यूज़ करता है अपना खुद का कार फॉर ऑफिशियल पर्पजेज एंड द कंपनी वो लोग को रिम्बर्स करता है, मतलब कंपनी उसका जो भी खर्चे का भरपाई, मतलब उसका जो भी खर्चा होता है उसको भरपाई करता है उसका खर्चे को, तो इसीलिए उसको रिम्बर्समेंट बोलता है। ₹1.8 पर किलोमीटर वो अपना खुद का कार को क्योंकि कंपनी के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा था, वो अपने खुद की कार को कंपनी के पर्पस के लिए कंपनी के वर्क के लिए यूज़ कर रहा था, इसलिए उसको कंपनी को क्या हो रहा था, मतलब उसको खर्च हो रहा था। उसको खर्च का भरपाई कौन देता था, कंपनी। कितने रुपए में देता था, 1.8 पर किलोमीटर जितना भी उसका कार चलता था पर किलोमीटर के हिसाब से उसको 1.8 रुपये का खर्च का रिम्बर्स करता था। वो जो एम्प्लॉय थे दैट इज़ मिस्टर एक्स, वो क्लेम करता है दैट द रीइंबर्समेंट जो उसको भरपाई हो रहा है खर्चे का शुड बी एट अ हायर अमाउंट, तो मतलब कि जो उसको जिसको जो 1.80 पर किलोमीटर दे रहा है, तो कंपनी को वो क्लेम करते हैं कि मेरे को इससे ज़्यादा का खर्च हो रहा है, इसलिए मेरे को जो रीइंबर्समेंट का रेट है वो थोड़ा सा हायर रहना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द वन विच इज़ नाउ एट 1.80। उसके बाद बोलता है स्क्रूटिनी ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द कार रिवीज द फॉलोइंग। अगर हम लोग कार का एक्सपेंस का जो स्क्रूटिनी किया तो हम लोग को ये सब खर्च पता चला। ऑयल चेंज 120 रुपीज़ लगता है फॉर एवरी 4800 किलोमीटर्स। मेंटेनेंस का लगता है 1800 फॉर नॉट 9000 किलोमीटर्स 9600 किलोमीटर्स के लिए हम लोग को कितना मेंटेनेंस चार्ज लगता है, ₹1800। ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम बोला 4000। कॉस्ट ऑफ द कार इज ₹1,08,000। द रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years इज ₹60,000। तो ये हम लोग का डेप्रिसिएशन में काम आएगा और ये हम लोग का टाइम बेसिस में होगा, दैट इज़ हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन मेथड से निकलेगा डेप्रिसिएशन, और ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा बिकॉज यहाँ पे टाइम बेसिस बोला गया है SLMWDV। अगर हम लोग को किलोमीटर यूजेज बेसिस बोलता है तो वो हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट में आता है, नॉट इन द अंडर द फिक्स्ड कॉस्ट। मिस्टर एक्स से हम लोग को देखिए यहाँ पे बताया डिटेल्स। मिस्टर एक्स जो वो ट्रैवल करता है एवरेज ऑफ 192 किलोमीटर्स इन अ डे, तो मतलब कि एक दिन में वो कितना कार को अपना चलाता है 192 किलोमीटर फॉर द पर्पज ऑफ द कार ऑफिस। उसके बाद बोला गया हम लोग को वर्क्स 5 days इन अ वीक, एक सप्ताह में वो 5 दिन काम करता है और 16 days का वैकेशन लेता है इन अ ईयर एंड स्पेंड 15 वर्किंग डेज अ मंथ इन द ऑफिस। तो इसका ये जो 2 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का ईयरली कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करता है, जो हम लोग को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करके हम लोग का फिक्स चार्ज फॉर इफेक्टिव किलोमीटर निकल जाएगा। तो ये हम लोग को टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स इन ईयर निकालने में बहुत ही काम आएगा कि वो कितने, मतलब ये पूरे साल के 365 डेज़ में हम लोग को देखिए वहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि टेक 365 डेज इन ईयर, और हम लोग को बोला गया है कि हम लोग का जो एक ईयर है 365 डेज़ का, उसमें कितना दिन वो अपना कार को ऑफिस के वर्क के लिए यूज़ करवाता है, और एक दिन का यूज़ कितना होता है 192 किलोमीटर्स। तो हम लोग को यहाँ से निकालना होगा कितना दिन वो अपने ऑफिस के वर्क के लिए कार को यूज़ करता है, उससे हम लोग का इंटू कर देंगे 192 किलोमीटर्स पर डे, तो इससे हम लोग का निकल जाएगा टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स इन अ ईयर। उसके बाद वो हम लोग का फर्स्ट पार्ट होगा। उसके बाद हम लोग अपना कॉस्ट शीट बनाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फिक्स कॉस्ट लिख के हम लोग फिर जो टोटल किलोमीटर्स निकला ट्रैवल्ड इन अ ईयर दैट इज़ इफेक्टिव किलोमीटर्स, उसको ए दैट इज़ हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे जो हम लोग का टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स निकला। उसके बाद हम लोग वेरिएबल चार्जेस फॉर इफेक्टिव किलोमीटर्स निकलेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल को ऐड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा करंट रीइंबर्समेंट रेट कितना होना चाहिए। डिटरमाइन द इक्विटेबल रेट ऑफ रीइंबर्समेंट, तो वो हम लोग का इक्विटेबल रेट ऑफ रीइंबर्समेंट हो जाएगा। उसके बाद बोला गया नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट हैव टू बी ट्रैवल पर डे टू ब्रेक इवन एट द करेंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट। तो हम लोग का जो बोला गया कि हम लोग को जो करेंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट है, अगर उस रेट ऑफ रीइंबर्समेंट को हम लोग को ब्रेक इवन करना है तो हम लोग को कितना रेट ऑफ किलोमीटर चलाना होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हम लोग का वो क्लेम कर रहा है दैट इज़ जो मिस्टर एक्स कि उसका जो हायर रीइंबर्समेंट रेट रहना चाहिए वो सही क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसको खर्च ज़्यादा हो रहा है, उसको रीइंबर्स कम किया जा रहा है, इसीलिए उसका जो हम लोग को करेंट हम लोग का जो इक्विटेबल रेट ऑफ रीइंबर्समेंट निकलेगा वो हम लोग को ज़्यादा निकलेगा। इसीलिए हम लोग को सेकेंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन क्या आस्क किया है कि हम लोग को कितना नंबर ऑफ किलोमीटर्स चलाना चाहिए ताकि हम लोग का जो ब्रेक इवन हो जाए एट द करेंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट। करेंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट हम लोग क्या 1.80, तो हम लोग अगर कम किलोमीटर्स चलाएंगे तो हम लोग को हम लोग का पैसा कम लगेगा, खर्च कम होगा। कंपनी सोचेगा कि कंपनी अगर सोचेगा कि वो अगर कम किलोमीटर अपना यूज़ करेगा कार को तो उसको कम पैसा देना होगा, उसकी वजह से उसका 1.80 में ही हो जाएगा। तो ये भी सेकेंड पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहला पार्ट क्या करते हैं, हम लोग पहले निकालते हैं कैलकुलेशन टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स जो वो ट्रैवल करेगा ही नहीं यार। तो हम लोग यहाँ पर पहले क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इफेक्टिव किलोमीटर्स ट्रैवल्ड इन अ ईयर, कि कितना वो इफेक्टिवली ट्रैवल करेगा एक साल में ट्रैवल्ड इन अ ईयर। और हम लोग को वहाँ पे पहले ही बता दिया कि हम लोग को ईयर कितना लेना है, ईयर में एक ईयर में कितना डेज लेना है, 365 डेज।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर, नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर, ये हम लोग का कितना है 365। और अब याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग डेज़ लिख लेते हैं, बार बार सब में डेज़ लिखना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं यहाँ पर्टिकुलर्स। और एक कॉलम टान दीजिएगा, एक बॉक्स टाइप का टेबल बना दीजिएगा जिससे हम लोग को एक फॉर्मेट निकल लगे। फिर हम लोग को बोला नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर, और सेकेंड हम लोग को क्या बोला गया था, सेकेंड लाइन हम लोग को बोला गया था, जो रेड लाइन से हम लोग का मार्क था उसमें हम लोग को सेकेंड में क्या बोला गया था, हम लोग का वो 5 डेज़ वर्क करता ही ना वीक, मतलब कि वो अपने एक सप्ताह में वो 5 दिन काम करता है, तो 2 वीक, एक सप्ताह में 2 दिन उसका क्या आता है, वो नॉन यूज़ रहता है कार ऑफिस पर्पज़ के लिए, तो उतना डेज़ हम लोग लेस कर देंगे। और एक साल में हम लोग जानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का 52 डेज़ होता है, तो ये नॉन वर्किंग डेज़ कितना हो जाएगा हम लोग का, एक साल में हम लोग का 52 वीक्स रहता है, तो ये नॉन वर्किंग डेज़ क्या हो जाएगा हम लोग का 52 वीक्स। वो बोला गया कि एक सप्ताह में वो 5 दिन काम करता है, दैट इज़ 2 डेज़ उसका नॉन वर्किंग डेज रहता है, तो 52 वीक्स इंटू 2 डेज़ कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 104। इसको लेस कर देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग को बोला गया था कि 16 डेज़ वो स्पेंड करता है वकेशन में, तो वकेशन का जो 16 डेज़ इन अ ईयर वो स्पेंड करता है, तो उसको भी लेस कर देना होगा वकेशन पीरियड। और ये कितना हम लोग का 16 डेज़, तो इसको भी हम लोग को लेस कर देना होगा। उसके बाद हो जाएगा हम लोग का, और उसके बाद ये वाला जो सेकेंड लाइन बोला गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बोलता है कि 15 डेज़ इन अ मंथ वो ऑफिस में स्पेंड करता है। ऑफिस में अगर स्पेंड करता है दैट मीन्स वो कार को यूज़ नहीं कर रहा है, और कार को यूज़ नहीं कर रहा है तो उसको रीइंबर्समेंट किस चीज़ का मिलेगा, क्योंकि कार चला ही तो नहीं उसका बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग को 15 डेज़ बोलता है एक सप्ताह में वो कार को मतलब कि वो ऑफिस में रहता है, अगर ऑफिस में रहेगा दैट मीन्स कि उसका जो, तो वो क्या बोला गया था कि हम लोग को जो 15 डेज़ होता है एक मंथ में उसमें वो ऑफिस में स्पेंड करता है, दैट इज़ अगर 15 डेज़ वो ऑफिस में स्पेंड करेगा तो उसका कार नॉन यूज़ रहेगा, तो इससे हम लोग कितना टोटल ईयर में कितना डेज़ वो ऑफिस में स्पेंड करता है, तो ये यहाँ पे हम लोग लिख देगा डेज़ स्पेंड इन ऑफिस, टोटल एक ईयर में वो ऑफिस में कितना दिन स्पेंड करता है, इसको हम लोग लेस कर देंगे। अगर 15 डेज़ वो एक साल में करता है, एक मंथ में करता है, तो 12 मंथ में कितना करेगा, 15 इंटू 12 दैट कम्स आउट टू बी, हम लोग का आ जाएगा ये 15 इंटू 12, ये हम लोग का 180 आ जाएगा, तो ये 180 को हम लोग लेस कर देंगे, तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, इससे हम लोग को लिख देगा कार हम लोग का वर्क, कार हम लोग का कितना दिन ट्रैवल हुआ, ट्रैवलिंग डेज इन अ ईयर, हम लोग एक साल में कितना ट्रैवल किया कार ऑफिस पर्पज़ के लिए, ट्रैवलिंग डेज इन अ ईयर, क्योंकि हम लोग का जितना भी हम लोग को जो ट्रीटमेंट्स बोला तो उसको हम लोग कर दिए एडजस्ट। अब हम लोग को कितना, अब हम लोग को माइनस कर देने से निकल जाएगा नंबर ऑफ़ डेज ट्रैवल्ड, तो 365 माइनस 104, 104 क्या था नॉन वर्किंग डेज, माइनस 16 माइनस 180, तो ये हम लोग का 65 डेज़ वो ट्रैवल करता है, ये आ गया हम लोग का 65 डेज़, ये जो 65 है ये हम लोग क्या आ गया 65 डेज़ वो ट्रैवल करता है उसका कार एक साल में। तो ये हम लोग का टोटल हम लोग फिर से देख लेते हैं, हम लोग का एक साल में कितना डेज़ है 365, उसमें से हम लोग का नॉन वर्किंग डेज़ क्या हो गया, क्योंकि वो बोला गया कि एक सप्ताह में वो 5 दिन काम करता है, दैट इज़ 1 वीक में वो 5 डेज़ वर्क करता है, तो 2 डेज़ नॉन वर्किंग निकल गया, तो एक वीक में, एक ईयर में हम लोग कितना वीक्स रहता है 52 वीक्स, तो और अगर 2 डेज़ हम लोग का नॉन वर्किंग है और एक ईयर में हम लोग का 52 वीक्स है, दैट मीन्स हम लोग का 52 वीक्स इंटू 2 डेज़ इज इक्वल टू जितना भी आएगा वो हम लोग का एक ईयर में कितना नॉन वर्किंग डेज है वो निकल गया। इसके बाद हम लोग को बोल ही दिया कि हम लोग का 16 डेज़ ऑफ वकेशन स्पेंड करते हैं एक ईयर में, तो उसको लेस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग को क्या हो गया, डेज स्पेंड इन ऑफिस, कितना दिन वो ऑफिस में स्पेंड करता है, मतलब कि वो जिस दिन काम करता है दैट इज़ वो ऑफिस में स्पेंड करता है, दैट मीन्स वो कार को ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, तो ऑफिस हम लोग कितना दिन हो गया, हम लोग एक मंथ में 12 डेज़ 15 डेज़ वो ऑफिस में यूज़ करता है, और एक ईयर में हम लोग का 12 मंथ्स होता है, दैट इज़ हम लोग का 15 डेज़ इंटू 12 मंथ्स, ये हम लोग का निकल जाएगा टोटल डेज़ ही स्टेज इन ऑफिस, ही स्टेड इन ऑफिस, तो ये हम लोग का लेस कर देंगे ईयर से, तो हम लोग का निकल जाएगा ट्रैवलिंग डेज, कितना निकल गया 65। तो देखिए हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट सेट का फॉर्मेट बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले फिक्स चार्जेस लिखेंगे, और हम लोग का यहाँ पे फिक्स चार्जेस में 2 खर्च आएगा, क्या क्या, एक हम लोग का जो ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम था, और एक हम लोग का क्या हो गया डेप्रिसिएशन, जो हम लोग का बोल दिया था कि इसका डिस्पोजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 3 ईयर बोल दिया था, और उसको हम लोग को क्या ये टाइम बेसिस में हम लोग ने फॉर्मेट में डिस्कस किया था ऑपरेटिंग कॉस्ट सेट का, कि हम लोग का जो टाइम बेसिस में रहता है उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट में लेते हैं, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज हम लोग का फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द व्हीकल हम लोग का कितना है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हम लोग का कॉस्ट ऑफ द व्हीकल क्या है 1,08,000 माइनस हम लोग का जो डिस्पोजेबल वैल्यू है, ये हम लोग का डिस्पोजेबल वैल्यू दिया हुआ है 60,000 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, और ये हम लोग का कितने साल में राइट ऑफ होगा, 3 ईयर्स में राइट ऑफ होगा हम लोग का
तो 1,08,000 माइनस 60,000 अपॉन 3 ईयर्स, हम लोग का पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकल जाएगा 1,08,000 माइनस 60,000 अपॉन 3, दैट कम्स आउट टू बी 16,000। ये हम लोग का पर ईयर का निकल गया, कितना डेज हम लोग डेप्रिसिएशन हो गया। और ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम लोग को दिया हुआ था, ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम, और जो ईयरली इंश्योरेंस प्रीमियम था ये हम लोग का कितना दिया हुआ था, ये हम लोग का 4,000 दिया हुआ था। तो टोटल फिक्स चार्जेस हो जाएगा हम लोग का 20,000। ये हम लोग का क्या हो गया, टोटल फिक्स चार्जेस। इसको हम लोग इफेक्टिव किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का पर इफेक्टिव किलोमीटर्स निकल जाएगा। ये हम लोग का टोटल फिक्स चार्जेस इन अ ईयर निकला। और हम लोग का ईयर में कितना डेज हम लोग ट्रैवल किए, 65 डेज़। तो नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे लिख लीजिए, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव डेज़ लिख दीजिए रादर, नंबर ऑफ़ इफेक्टिव डेज़ ट्रैवल्ड इन अ ईयर, मतलब एक साल में हम लोग कितना इफेक्टिवली ट्रैवल किए। तो ये हम लोग का निकल गया था 65 डेज़, हम लोग ने वर्किंग्स में किया था 65 डेज़। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट क्या लिखेंगे, पर इफेक्टिव डेज ट्रैवल्ड। हम लोग का पर इफेक्टिव डेज ट्रैवल में फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ वो हम लोग लिखेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट पर इफेक्टिव डेज ट्रैवल्ड। ये टोटल फिक्स चार्ज ए है हम लोग का, नंबर ऑफ इफेक्टिव डेज ट्रैवल बी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर इफेक्टिव डेज कितना निकल जाएगा हम लोग का, ए अपॉन बी, और ये क्या हो गया सी। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी। और हम लोग का टोटल फिक्स चार्जेस कितना है, फिक्स चार्जेस का कॉस्ट 20,000, उसको अपॉन 65 डेज करेंगे तो 20,000 अपॉन 65। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ गलती कर दी, हम लोग ने इतना सिली मिस्टेक हो गई है। ये जो नंबर ऑफ इफेक्टिव डेज ट्रैवल्ड इन अ ईयर है वो इतना दिन ट्रैवल किया, और एक दिन में कितना ट्रैवल करता है, 192 किलोमीटर। ये जो 65 से ट्रैवल हो गई, ये तो मतलब हो गया कि हम लोग ने एक दिन में एक ही किलोमीटर ट्रैवल किया, बट नहीं, हम लोग को बोला एक दिन में 192 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो 65 डेज इंटू 192 किलोमीटर्स हो जाएगा, 192 किलोमीटर्स। तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, 65 डेज इंटू 192 किलोमीटर्स, इससे हम लोग का निकल जाएगा टोटल हम लोग का कितना किलोमीटर ट्रैवल किए एक ईयर में। तो ये आ गया हम लोग का 12,480 किलोमीटर्स। इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 20,000 अपॉन 12,480, बिकॉज हम लोग इतना किलोमीटर ट्रैवल किए एक साल में। हम लोग 65 डेज़ वॉक किए और एक डेज़ में हम लोग 192 किलोमीटर्स ट्रैवल करते थे। तो 65 डेज़ में कितना ट्रैवल किए, दैट इज़ 192 किलोमीटर अपॉन 1 डे इंटू 65 डेज़। तो ये हम लोग का आ जाएगा 20,000 अपॉन 12,480, दैट कम्स आउट टू 1.603। इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया अप्रॉक्स, ये आ जाएगा यहाँ पे 1.603। तो ये मेरा पर किलोमीटर कॉस्ट निकल गया, पर इफेक्टिव किलोमीटर्स कॉस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वेरिएबल खर्चा को लिखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट मेरा क्या, हम लोग का वेरिएबल चार्जेस में क्या क्या था, पेट्रोल का खर्च था, फिर उसके बाद हम लोग का ऑयल एंड सन्ड्रीज का खर्च था, ऑयल चेंज का खर्च था, पेट्रोल का खर्च था, और हम लोग का एक लास्ट था खर्चा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस हम लोग का रिपेयर बेसिस, दैट इज़ हम लोग का यूजेज बेसिस में। तो ये यूजेज बेसिस हम लोग का क्या आता है, वेरिएबल खर्चा। तो ये वेरिएबल चार्जेस में आएगा। तो पहले हम लोग ऑयल चेंजेस का लिख लेते, पर किलोमीटर हम लोग कितना खर्च हो रहा है। हम लोग को बोला गया कितना रुपीज़ खर्च हो रहा है, 120 रुपीज़ खर्च हो रहा है फॉर एवरी 4,800 किलोमीटर। तो 120 रुपीज़ खर्च हो रहा है फॉर एवरी 4,800 किलोमीटर्स। तो पर किलोमीटर्स कितना खर्च होगा यहाँ पे लिख लेंगे। फिर हम लोग का उसके बाद बोला मेंटेनेंस का खर्चा, मेंटेनेंस का हम लोग को बता दिया है। मेंटेनेंस को कितना बताया हम लोग को, मेंटेनेंस का हम लोग को 1,800 बताया खर्च, और ये हम लोग का 9,600 किलोमीटर्स के लिए बताया। तो मेंटेनेंस का जो खर्च है ये हम लोग का कितना है, 1,800 बताया, और ये 1,800 कितना है हम लोग का, 9,600 किलोमीटर्स के लिए खर्च है। तो पर किलोमीटर कितना खर्च हो गया हम लोग का, ये निकल जाएगा। और उसके बाद हम लोग को पेट्रोल कंजम्पशन बताया। पेट्रोल कंजम्पशन हम लोग का क्या है, हम लोग का पर लीटर कॉस्ट पेट्रोल का कितना बोला है, 5 रुपीज़। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, रुपीज़ 1 लीटर का कॉस्ट कितना है, 5 रुपीज़। और हम लोग का 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है पेट्रोल, और हम लोग को बोला कि 1 किलोमीटर में हम लोग का 8 किलोमीटर, सॉरी, एक बार अगर हम लोग पेट्रोल भराते हैं तो हम लोग का 8 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर जाता है। तो 1 लीटर्स इंटू 8 किलोमीटर्स। तो ये हो गया मेरा पेट्रोल का भी खर्च। और हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लेंगे पर किलोमीटर कॉस्ट कितना हो रहा है पेट्रोल का, ऑयल का। और अब हम लोग निकाल लेंगे क्या, पेट्रोल का पर किलोमीटर कॉस्ट कितना हो रहा है, कैलकुलेट कर लेंगे। ऑयल का कितना खर्च हो रहा है, मेंटेनेंस का कितना खर्च हो रहा है। तो पेट्रोल का पहले हम लोग ऑयल का कर लेते हैं, 120 रुपीज़ फॉर 4,800 किलोमीटर्स के लिए हो रहा था। तो उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.025। एंड मेंटेनेंस तुमको 1,800 हुआ था फॉर एवरी 9,000 किलोमीटर, 9,600।
तो 1800 अपॉन 9600, तो ये 0.1875 आया मेरा। और उसके बाद हम लोग को क्या था, पेट्रोल का 1 लीटर का हम लोग को 5 रुपीज़ पेट्रोल का कॉस्ट हो रहा था, और 1 लीटर से मेरा 8 किलोमीटर्स रन कर रहा था, तो मेरे को 5 रुपीज़ 8 किलोमीटर्स में लग रहा है। तो पर रुपीज़ पर किलोमीटर के लिए मेरे को कितना लग रहा है, इसको निकालना पड़ेगा। तो 5/8, तो ये 0.625 आ गया। अब ये सब को ऐड कर देंगे, दैट इज़ इसको फर्स्ट ये 3 और यहाँ पर ये वाला जो 1.603 हम लोग का फिक्स कॉस्ट का आया था। तो ये सब को ऐड करने से मेरा आ जाएगा 1.603 प्लस 0.025, दैट कम्स आउट टू 2.4405। तो मेरा करंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट क्या हो गया, 2.4405। तो मेरा इक्विटेबल रेट ऑफ रीइंबर्समेंट क्या हो गया, ये मेरा क्वेश्चन का फर्स्ट आस्क था, इक्विटेबल रेट ऑफ रीइंबर्समेंट मेरा। तो इक्विटेबल रेट ऑफ रीइंबर्समेंट यहाँ पे लिख लेते फर्स्ट नंबर आस्क, जो क्वेश्चन हमसे आस्क किया था। तो ये मेरा निकल गया फर्स्ट इक्विटेबल रेट ऑफ रीइंबर्समेंट कितना, 2.4405। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स ट्रैवल निकालना है, जो हम लोग का करंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट में ब्रेक इवन हो जाए। तो हम लोग कितना किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे, तो मेरे को जो कंपनी जो हमको जो रीइंबर्स कर रहा है 1.8 रुपीज़ फॉर एवरी किलोमीटर, तो मेरे को कंपनी कितना किलोमीटर ट्रैवल करवाएगा, जिससे मेरा जो करंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट है वो परफेक्टली इक्वल, मतलब कि वो मेरा कॉस्ट के इक्वल हो जाए। तो ये सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना होगा, और उसको सॉल्व करने से ही हम लोग का सेकेंड पार्ट का किलोमीटर्स का आंसर निकल जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग को एक्स लेना होगा, और एक्स हम लोग यहाँ पे किसको लेंगे, हम लोग को चाहिए क्या, किलोमीटर्स। तो हम लोग किलोमीटर्स का एक्स ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स ट्रैवल टू ब्रेक इवन बी एक्स। और हम लोग का यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का इक्वल्स क्या हो जाएगा, हम लोग का जो करंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट है कितना, 1.80 पर किलोमीटर वाइज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये हो गया मेरा 0.8375 में टोटल वेरिएबल चार्जेस था। तो वेरिएबल चार्जेस को अगर हम लोग ऐड करते हुए जो लास्ट का 3 आया था, पेट्रोल, डेप्रिसिएशन और ऑयल का, वो तीनों को ऐड करके मेरा क्या आ जाएगा 0.8375। और मेरा टोटल किलोमीटर ट्रैवल कितना एक्स, और मेरे को पर किलोमीटर कितना हो रहा था, एक्स रुपीज़ कॉस्ट हो रहा था, सॉरी 1.8। तो मेरा हो जाएगा 0.8375 जो मैं टोटल वेरिएबल चार्जेस है, और एक्स मेरा क्या हो गया पर टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल, प्लस 20,000 का फिक्स चार्जेस था, और ये 1.80 आ गया। इस टोटल को डिवाइड कर देंगे एक्स से, बिकॉज हम लोग का टोटल जो किलोमीटर ट्रैवल्ड है वो एक्स है, और मेरा जो वेरिएबल चार्जेस का कॉस्ट आएगा पर किलोमीटर इंटू टोटल किलोमीटर ट्रैवल प्लस फिक्स चार्जेस एनुअल बाई किलोमीटर्स। और मेरा एक्स क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल्ड है वो 20,780 किलोमीटर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से मैं 2780 किलोमीटर्स आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल्ड हो गया, जो इतना किलोमीटर्स अगर हम ट्रैवल करते हैं तो मेरा जो करंट रेट ऑफ रीइंबर्समेंट है वो इक्वल हो जाएगा।